रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद हर कोई ये चाहता है कि मेरा रेंटल यील्ड जो है मैक्सिमम आए। सो कैसे हम अपनी प्रॉपर्टी का रेंटल यील्ड को बढ़ा सकते हैं या फिर बेस्ट आरओआई अचीव कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे, उसके बारे में बात करने के लिए मैं इस वीडियो में आया हूँ। सो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं श्रीकांत द्विवेदी, रियल एस्टेट इन्वेस्टर, रियल एस्टेट कोच, आपको बताने जा रहा हूँ आज कि आप कैसे अपनी प्रॉपर्टी में हायर रेंटल यील्ड कर सकते हैं या फिर अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं फ्रॉम योर रेंटल प्रॉपर्टी। नंबर वन इज डू मार्केट रिसर्च टू नो करेंट ट्रेंड। हाँ, सो आपको क्या करना, मार्केट रिसर्च करनी है कि उस पर्टिकुलर एरिया में क्या रेंट चल रहा है सिमिलर प्रॉपर्टीज का। सपोज आपकी प्रॉपर्टी जो है वो रेंटल यील्ड आपका 12,000 रुपये आ रहा है या 15,000 आ रहा है, और सिमिलर प्रॉपर्टीज वहाँ 20,000 या फिर 18,000 तक हैं, तो आप स्लाइटली इंक्रीज कर सकते हैं रेंट को। या फिर आपका रेंट ज़्यादा है तो उसको आप अलाइन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा रेंट देंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रॉपर्टी कई बार हो सकता है कि वैकेंट रह सकती है। सो उसको आपको अवॉइड करने के लिए मार्केट जो है, उस पर्टिकुलर मार्केट में जो भी रेंट चल रहा है उसको आपको उसके अलाइन रखना है। देन नेक्स्ट आता है टाइमली मेंटेनेंस एंड अपग्रेड्स। यस, आपको प्रॉपर्टी को मेंटेन रखना है, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी को प्रॉपरली मेंटेन करेंगे और टाइमली अपग्रेडेशन करते रहेंगे, जो कि नई नई रिक्वायरमेंट्स मार्केट में आ रही हैं, देन डेफिनेटली आपका टेनेंट हैप्पी रहेगा। और आप जब जब उसको बोलेंगे रेंट इंक्रीज करने के लिए, डेफिनेटली वो एग्रीमेंट में आएगा। अदरवाइज क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टी अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे टाइमली, तो टेनेंट को चाहिए कि रिसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर्टी मिले, तो वो शिफ्ट हो जाएगा दूसरी प्रॉपर्टी में, और हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी वैकेंट रहे, देन आपका उसमें लॉस है। देन नेक्स्ट आता है प्रॉपर फर्निशिंग। आपको आज की रिक्वायरमेंट ये है हर किसी को कि प्रॉपर फर्नीचर चाहिए, किचन कवर्ड होनी चाहिए, देन डिफरेंट टाइप के कपबोर्ड्स होना चाहिए। सो जो भी करंट रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर एरिया में, उसको आपको अलाइंड रहना है, उस अकॉर्डिंग फर्नीचर आपको प्रोवाइड करना है। और अगर आप एडिशनल फर्नीचर प्रोवाइड कर सकते हैं तो उसका आप एडिशनल चार्ज भी कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो कि फर्नीचर को परचेज नहीं करना चाहते, उन्होंने फुल फर्निश मकान चाहिए होता है रहने के लिए। सो जब आप उस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बेनिफिट देते हैं, तो आप स्लाइटली हायर रेंट रख सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी का। देन होता है अमेनिटीज। सो आपको प्रिफर करना है कि आपकी प्रॉपर्टी जहाँ है वहाँ आसपास अमेनिटीज क्या है। अगर नहीं है तो आपको देखना है कि कैसे आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी के अंदर। अगर आप कुछ टाइप से कंसिडर करेंगे जो रिसेंट रिक्वायरमेंट है और बेसिक अमेनिटीज हैं उसको प्रोवाइड करेंगे लोगों को, देन डेफिनेटली वो आपकी प्रॉपर्टी के साथ अटैच रहेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे। देन नेक्स्ट जो आता है हमारा, उसमें आता है आपको अवॉइड वैकेंसीज। आपको अपनी प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं रखनी है। लाइक आपकी प्रॉपर्टी, सपोज एक आज आपने 20,000 के रेट रेंट पे आपने दे रखा है, आपका टेनेंट छोड़ के चला जाता है, और आप सोचते हैं कि उसमें 1,000 रुपये 2,000 रुपये में बढ़ा दूंगा और तब नया टेनेंट लाऊंगा। तो उस केस में क्या होता है, कई बार आपको टाइम लगता है टेनेंट को लाने में, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग या फिर टेनेंट आपको नहीं मिलता है हायर रेट पे। सो आपको कंसिडर कर लेना है कि अगर आपको हायर रेट पर नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट जो इक्विवेलेंट था या प्रीवियस रेंट था उसके आसपास भी आप रखेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिशियल रहेगा। बस कैसे, मैं बताता हूँ आपको एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज आपकी एक प्रॉपर्टी जिसमें आपने 20,000 पे रेंट पे दे रखा था वो वैकेंट हो जाती है, और आप हायर रेंट लेने की वजह से आपको 1 महीने या 2 महीने के लिए प्रॉपर्टी वैकेंट रहती है। सो सपोज 2 महीने के लिए आपकी प्रॉपर्टी वैकेंट रही, 20,000 आपको रेंट आ रहा था, तो 40,000 आपका ये लॉस हुआ। प्लस जब आप किसी ब्रोकर के थ्रू जाते हैं या फिर प्रॉपर्टी के एडवर्टाइजमेंट करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो उसका कॉस्ट अलग से पे करनी पड़ती है। तो मैं कंसिडर करता हूँ अगर आपने एजेंट का सपोर्ट लिया, ब्रोकर का सपोर्ट लिया, तो आपको 1 महीने का रेंट उसको देना पड़ेगा। सो आपने क्या किया, 20,000 उसको दिया। सो आपने टोटल लॉस जो हुआ आपका 60,000 हुआ। अब 60,000 लॉस को आपको रिकवर करने के लिए आपको अगर 2,500 रुपीज पर मंथ इंक्रीज करेंगे तब भी आप जाके 2 साल में कवर कर पाएंगे। तो आपका लॉस एडवांस में ज्यादा हो चुका है। तो आपको कंसिडर कर लेना है कि अगर रेंट स्लाइटली लोअर भी है तब भी आपको अपनी प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं रखनी है। देन होता है लॉन्ग टर्म लीजेज। हाँ, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप अपने जो टेनेंट है उसके साथ एग्रीमेंट कीजिए ये लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में आप मेरे साथ एसोसिएट होंगे और रहेंगे मेरी प्रॉपर्टी में, तो आप एक फिक्स अमाउंट के साथ बात कर लीजिए पहले ही कि इतना इतना इंक्रीमेंट करूंगा मैं प्रॉपर्टी में, रेंट बढ़ाऊंगा।
बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कर रहे हैं तो मैं उसको थोड़ा सा कम कर सकता हूँ, या इनिशियल जो रेंट है उसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि उसका बेनिफिट वही होगा, लॉन्ग टर्म में लीज होगा तो आपकी प्रॉपर्टी बैकेंड नहीं रहेगी। बैकेंड नहीं रहेगी तो जो हमने प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस किया कि आपका वैकेंसी का लॉस क्या होता है, उससे आप बच पाएंगे और लॉन्ग टर्म में आपका बेनिफिट रहेगा। देन होता है आपको टाइमली इंक्रीज करना है रेंटल को। रेंट इंक्रीज उतना ही करना है जितना कि आपका उस पर्टिकुलर एरिया में ट्रेंड चल रहा है। सपोज आज आपने एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में 20,000 पे दिया हुआ है रेंट पे, और उस एरिया में 5 से 7% इंक्रीज हो रहा है, और आप वहाँ 10% इंक्रीज करेंगे, तो डेफिनेटली एक टाइम के बाद आपका प्रॉपर्टी का रेंट जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग। तो जब मुझे या किसी और टेनेंट को और लोअर रेट पे कहीं दूसरी जगह प्रॉपर्टी मिल रही होगी रहने के लिए, रेंट पे मिल रहा होगा, तो डेफिनेटली वो प्लान करेगा कि मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता हूँ, क्योंकि वो उसके लिए आसान होता है। हालांकि टेनेंट को भी प्रॉब्लम होता है जब वो शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सो जब आप प्रॉपर कम्युनिकेशन और अटैच रहेंगे और अपना लॉन्ग टर्म के लिए लीज करेंगे, तो डेफिनेटली आपका टेनेंट लॉन्ग टर्म में रहेगा तो आपको बेनिफिशियल होगा, और सिमिलर वे में टेनेंट को भी बेनिफिशियल रहेगा। जब ये विन विन सिचुएशन है तो क्यों ना हम इसके साथ जाएं, डेफिनेटली। देन होता है फोर्स अप्रिसिएशन। फोर्स अप्रिसिएशन एक आपके कंट्रोल में है। सपोज सपोज आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसमें थोड़ा सा रेनोवेशन की रिक्वायरमेंट हो रही है, या फिर आपको कुछ और फर्नीचर कराना है, तो थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसमें आप सिलेक्टली हायर रेंट ले सकते हैं जिसका आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। सो आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि टाइमली उसमें मेंटेनेंस कराते जाएं, अपग्रेडेशन करते जाएं प्रॉपर्टी में, और डेफिनेटली आप रेंट को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं उस एरिया में जो भी चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग। बिकॉज हर कोई चाहता है कि उसको प्रॉपर्टी अच्छी मिले, अच्छा घर मिले रहने के लिए, तो थोड़ा सा पैसा देने के लिए रेडी रहते हैं लोग अगर उसको क्वालिटी लाइफ मिल रही है, क्वालिटी वाला प्रॉपर्टी मिल रही है। सो ये पॉइंट्स आपको आशा करता हूँ अच्छे लगे हों, और इसमें से कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा आपको या फिर पसंद आया उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।